हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे विंड एनर्जी की। मतलब वह एनर्जी जो हम हवा की काइनेटिक एनर्जी से लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल ये है कि हम हवा की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। Unequal heating of a land mass and water bodies by solar radiation generate air movement and cause wind to flow। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो लैंड एरिया होते हैं, मिट्टी वाले एरिया होते हैं, वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और एज कम्पेयर टू वाटर वाटर वाले एरिया जो होते हैं वो कम गर्म होते हैं। और इसी वजह से अनइक्वल हीटिंग की वजह से जो कंसंट्रेशन होती है हवा की वो भी चेंज होती है। और कंसंट्रेशन के साथ हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन रीजन में हवा जाती है, मतलब जो ठंडा इलाका होता है वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है हवा की, और जो गर्म इलाका होता है वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम। अब ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ हवा जो है चलती है और विंड्स का जो है एक तरह से जनरेशन होता है। विंड से हवा का वो पार्ट है जिसमें हम एक लिमिट लेते हैं, किसकी, हवा की मूवमेंट की, और वो 15 मील पर हावर्स हो सकती है मिनिमम। तो यहाँ पर हम किस तरह से इसका यूज करते हैं, हम यहाँ पर विंड मशीन है जो उनका हेल्प करते हैं, जिन्हें पवन चक्की कहा जाता है। ये जो है बड़ी बड़ी इनमें पंखे लगे होते हैं। जब ये हवा के साथ रोटेट होते हैं तो नीचे ये टरबाइन के साथ जुड़ा होता है, और डायनेमो अभी आप कह सकते हो, वो डायनेमो रोटेट होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड बाय विंड एनर्जी। यहाँ पर विंड एनर्जी से जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसे हम यूज करेंगे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय टर्निंग द रोटर ऑफ टरबाइन। यहाँ पर हम टरबाइन के रोटर को यानी आर्मेचर को रोटेट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ द बिग फैंस। यहाँ पर जो बड़े पंखे दिए गए हैं वो रोटेट होते हैं और उनकी हेल्प से फिर टरबाइन भी रोटेट होती है। टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम हेल, इसका यूज कैसे किया जाता है, किसी कुएं से पानी खींचने में बाहर। टू रन द फ्लोर मिल्स, यहाँ पर आटा चक्की भी इससे चलाई जा सकती है। द आउटपुट ऑफ ए सिंगल विंड मिल इज क्वाइट स्मॉल, सो ए नंबर ऑफ विंड मिल्स आर इरेक्टेड ओवर ए लार्ज एरिया कॉल्ड विंड एनर्जी फार्म। एक पवन चक्की से जो एनर्जी हमें मिलती है वो बहुत कम होती है, इसलिए बहुत सारी जो है पवन चक्कियां लगाई जाती है किसी भी एक खुली जगह पर, और उसे पवन चक्की फार्म कहा जाता है। सौर ऊर्जा मतलब पवन ऊर्जा, यहाँ पर पवन ऊर्जा फार्म कह सकते हो आप उसे। द मिनिमम विंड स्पीड फॉर विंड मिल टू सर्व एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इज 15 टू 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर जो स्पीड दी गई है वो 15 से 20 किलोमीटर पर आवर दी गई है। एडवांटेज ऑफ एनर्जी, एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। अब इस एनर्जी का बेनिफिट क्या है, क्या बाकियों से क्या एडवांटेज है इसमें। इको फ्रेंडली, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्यूल बर्न आउट नहीं होता, इसलिए क्या है, एक इको फ्रेंडली सोर्स है, कोई पोल्यूशन नहीं होता इससे। एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और इसकी हेल्प से हम बहुत अच्छे अमाउंट पर एनर्जी जो है प्राप्त कर सकते हैं। नो रिक्यूरिंग एक्सपेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर सिर्फ एक बार आपको जो है मशीनें लगानी पड़ती है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा एडवांस खर्चे नहीं मांगती, मतलब इकोनॉमिकली ये चीप है। डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी जो होती है उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। विंड एनर्जी फार्म नीड लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यहाँ पर हमें बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए अगर एक फार्म को लगाना है तो। डिफिकल्टी इन गेटिंग रेगुलर विंड स्पीड ऑफ 15 टू 20 किलोमीटर पर आवर, जैसा कि यहाँ पर एक शर्त थी कि विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए, 15 से 20 किलोमीटर पर आवर, तो इतनी जो स्पीड होती है वो हर बार नहीं मिल पाती। इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग विंड एनर्जी फार्म इज वेरी हाई, जब हम एक बार पहली बार इसको लगाते हैं इस फार्म को तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पर जो है एक खर्चा होता है। हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स, और जैसा कि ये ब्लेड्स यानी पंखों पर निर्भर करती है, इसलिए हमें इनको बार बार मेंटेन करना पड़ता है, और उसके लिए हमें एजुकेशन चाहिए और स्किल्स भी चाहिए, उस पर भी इसमें खर्चे आते हैं। डेनमार्क इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स, डेनमार्क देश को
हवाओं का देश कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर विंड एनर्जी फॉर्म बहुत वैल्यूएबल होते हैं, अच्छे से काम करते हैं। इंडिया इज रैंक्ड 5th इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भारत का स्थान 5वां है पूरे इंडिया में, अगर हम बात पूरे अर्थ पे अगर हम बात करें, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं विंड एनर्जी से। इन इंडिया लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म हैज बीन एस्टेब्लिश्ड नियर कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। सबसे बड़ा जो पवन चक्की फार्म है वो भारत में कहाँ पर लगाया गया है? तमिलनाडु में, कन्याकुमारी के पास। एंड इट जनरेट्स 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी जो प्रोडक्शन की जो यूनिट्स है वो 380 मेगावाट की है। उसके बाद कुछ और सोर्सेज है जो अल्टरनेट होते हैं, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ये हमने ऑप्शन में सिलेक्ट किए हैं और ये अच्छे सोर्स है एनर्जी के। डे बाय डे आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेज, क्योंकि हमारी जो एनर्जी की जो डिमांड है वो लगातार क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। सो देयर इज ए नीड ऑफ अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए हमें दूसरे सोर्सों की जरूरत पड़ती है जो एनर्जी हमें प्रोवाइड कराए। अब यहाँ पर एक और रीजन इसका ये है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो लिमिटेड टाइम तक है, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद हमें एक सोर्स चाहिए जो एनर्जी प्रोवाइड करा सके, और इसी प्रेशर को कम करने के लिए हम अल्टरनेटिव सोर्स जो है ढूंढ रहे हैं। और साथ ही साथ ये पोल्यूशन फ्री भी होते हैं सोर्स, इसलिए इनको हम अल्टरनेटिव की तरह यूज कर रहे हैं। पहला सोर्स यहाँ पर है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य हमारे सौर मंडल के लिए सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। और सन से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे कहा जाता है सौर एनर्जी या सौर ऊर्जा। सोलर कांस्टेंट मतलब अगर हम यूनिट एरिया की बात करें तो सन से इतनी एनर्जी जो प्राप्त हमारे अर्थ पर पहुंच रही है पर सेकंड, 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया की बात करें अर्थ के, तो इतने एरिया पर 1 सेकंड में इतनी एनर्जी हमें मिल रही है, 1.4 किलो जूल पर सेकंड। और ये कहाँ की बात है? ये अर्थ से जब हम अर्थ से बाहर से इसे नोट करें तब की बात है। एनवायरनमेंट में बहुत सारी एनर्जी जो है रह जाती है, तो हमारे तक जो है कम एनर्जी पहुंचती है। आउटर एज ऑफ अर्थ रिसीव सोलर एनर्जी इक्वल टू 1.4 kg किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यानी अगर हमें सौर एनर्जी को मापना हो तो हम किस में मेजर करेंगे? हम मेजर करेंगे किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। सोलर एनर्जी डिवाइसेस। सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए हम कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, और वो डिवाइसेस कौन सी है? सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर एंड सोलर सेल्स। एक एक करके चलिए समझते हैं इनको, ये क्या है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे सोलर कुकर की, सोलर कुकर एक तरह की डिवाइस होती है जो आजकल फैशन में नहीं है, मतलब आजकल यूज नहीं होती। इसमें हम एक बॉक्स लेते थे और बॉक्स जो होता था वो काले रंग का होता था। बॉक्स जो होता था वो कैसे कलर का होता था? काले रंग का होता था, और उसमें हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की हेल्प से जो है किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते थे। ग्लास लगे होते थे उसमें, तो सनलाइट जो है उस ग्लास से पास होकर के उस बॉक्स के अंदर ट्रैप होती रहती थी और हीटिंग उसमें प्रोड्यूस होती रहती थी। ये फिनोमेना ठीक वैसा ही होता है जैसे दोपहर में गर्मियों में अगर पानी बाहर रह जाए तो वो गर्म हो जाता है, ऐसे ही सोलर कुकर भी काम करता है। सोलर वाटर हीटर ये भी कुछ इसी तरह से काम करता है। यहाँ पर कुछ डिवाइसेस होती है जैसे सेमीकंडक्टर, उनकी हेल्प से करंट जनरेट किया जाता है और उस करंट को हम यूज करते हैं हीट करने में। सोलर सेल ये स्पेशल टाइप की डिवाइस है, ये दिन में जो है अनएक्टिव रहती है, और जो एनर्जी दिन में इन्हें मिलती है उनके उसका यूज कर लिया जाता है रात को। ज़्यादातर जो स्ट्रीट लैंप होते हैं वो इन्हीं प्रिंसिपल का काम करते हैं। ठीक है, दिन में धूप लाइट पड़ती है इनके ऊपर और उससे चार्ज होते रहते हैं, और बाद में रात में जब सन नहीं होता
तब वो अपने आप ग्लो करना शुरू कर देते हैं। तो ये डिवाइसेस इस तरह से काम करती थी। और कल हम बात करेंगे कुछ और सोर्सेज की। ओके, ऑल द बेस्ट।